मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूँ सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में लोग वे सारे बच्चे जो झारखंड पॉलिटेक्निक का भाई साहब काउंसलिंग कर चुके हैं, अब वो जब काउंसलिंग कर चुके हैं तो अब वो क्या करें, उससे रिलेटेड आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। अगर आप लोगों ने काउंसलिंग कर लिया है तो काउंसलिंग करने के बाद आपको क्या क्या स्टेप करना पड़ेगा सो कि आपका एडमिशन हो। ठीक है, तो जैसा कि ये देख लो, आपका ये बेसिकली आपका नोटिस था काउंसलिंग का। देख सकते हो लिखा हुआ है झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। ये बेसिकली पॉलिटेक्निक का, जैसे कि आपका जो काउंसलिंग वाला जो आपका नोटिस आया था वही वाला नोटिस है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड सभी कुछ यहाँ पे लिखकर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस नोटिस में अभी हम लोग बात करेंगे कि जब आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग जब हो चुका है तो अब आप लोग क्या कर सकते हो। जब आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद में फिर से वीडियो बना दूँगा कि सेकंड राउंड का काउंसलिंग होगा, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो। फिर जब थर्ड राउंड का होगा तो अगेन मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग तो हो चुका है, अब आप लोग क्या करोगे। तो देखो, सबसे पहली बात आपको पता है कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी कि आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना यानी काउंसलिंग करना का जो शुरू किया था वो 15 तारीख से शुरू किया था। बेसिकली यही डेट था, ठीक है ना, 15 जुलाई से। ठीक है, 15/7/2024 से। और ये आपका चलेगा कब तक? 21 तारीख तक। यानी कि यही आपका चॉइस फिलिंग वगैरह, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, यानी जितने नए बच्चे आएंगे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और साथ साथ चॉइस फिलिंग करेंगे यानी काउंसलिंग करेंगे। तो ये काउंसलिंग आप लोग कब से कब तक कर सकते हो? 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक कर सकते हो। 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक। उसके बाद आप लोग कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट लेटर। यानी सीट अलॉटमेंट लेटर के लिए आपको आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और जो चॉइस फिलिंग है वो आपका सिर्फ 21 तारीख तक ही चलेगा। तो अभी आप लोग जिन जिन बच्चों ने नहीं किया वो कर लीजिए, बाकी जिन बच्चों ने कर लिया है मैं उनके लिए बताने वाला हूँ कि अब आपको क्या करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको चेक करना है कि भाई साहब आपने जो चॉइस फिलिंग किया या आपने जो काउंसलिंग किया उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो अगर आपको चॉइसेस में अगर कुछ गलती है तो आपको एक दिन का, जो कि 2 दिन का समझ लो, 22 और 23 तारीख तक आपको उसमें क्या देगा? एडिटिंग इन फिलअप चॉइसेस। यानी कि आप लोगों ने जो चॉइस फिलिंग किया था उसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। कब कब? 22 तारीख को, यही 22 जुलाई को और 23 जुलाई को आपको ऑप्शन मिलेगा। तो 2 दिन आपके पास समय मिलेगा, तो उस दिन आप लोग चाहो तो एडिट कर सकते हो। परंतु मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, अभी भी अगर कोई बच्चा, जैसे कि मान लो कि किसी बच्चे ने काउंसलिंग कर लिया है और वो खुश नहीं है क्योंकि उसने कुछ गलती से, मान लो चॉइस जो किया था कॉलेज वगैरह, वो कॉलेज मान लो कि जिसको 1 नंबर में रखना था उसको 2 नंबर में रख दिया, 2 नंबर में 3 नंबर में रख दिया, तो बोलिएगा मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है ना, अभी भी आपका जो आपने लॉक कर दिया उसको अनलॉक करके आप लोग कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग को अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं जैसे वीडियो बना दूंगा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि मैं क्या वीडियो बना है, क्या मैं बोल रहा था। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा जो संतुष्ट नहीं है अपने वो चॉइस फिलिंग से तो अभी भी बोलिएगा, मैं भी बता दूंगा आपको वीडियो। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। और साथ ही साथ इसके लिए एक एक्स्ट्रा डेट भी दिया हुआ है एडिटिंग के लिए, जो कि आपके पास कितना है? 22 और 23 तारीख को। ठीक है, तो 22-23 तारीख को तो एडिटिंग होगा ही, साथ साथ अभी भी एडिटिंग हो सकता है आपका। तो बोलिएगा मुझे अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले बात 22-23 तारीख का इंतजार करना। अगर गलती हुआ है तो, और गलती नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सूतो आराम से घर में। अब आपको सूत के उठना है 26 तारीख को। कितना तारीख को उठना है? 26 तारीख को, 26 जुलाई को। 26 जुलाई को उठेगा तो देखोगे कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपके ऑफिशियल वेबसाइट में आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो पब्लिश हो चुका होगा। कब? 26 तारीख को। तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो कि भाई साहब मेरा सीट अलॉटमेंट लेटर आया है कि नहीं आया है। आया है तो उसमें मेरा कौन कौन सा सीट अलॉट हुआ है। ठीक है, तो चूंकि आपका 26 तारीख को सीट अलॉटमेंट लेटर आपका पब्लिश होगा तो इसीलिए एक दिन छोड़ के, यानी कि 27 से लेके 2 तारीख तक। कब तक? 27 से लेके 2 तारीख तक, यानी कि 27, 28, 29, 30, 31 हो गया, 32 कैसे होगा? ठीक है, ये 31वां महीना है। ठीक है, 1-2 यानी कुल मिलाकर 7 दिन का आपको समय मिलेगा। ठीक है, आप लोग सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। और किसका? फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का, क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, आप सेकंड राउंड कैसे डाउनलोड करोगे? सीधा सीधी बात है। तो आपके पास 27 से लेके 22 तारीख तक ये जो टाइम है आपका 7 दिन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। इसी टाइम में आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा आपका सुनिश्चित होगा। तो आपको इसमें एकदम आंखें और कान चौकन्ना रखना और प्रीतम
अकेडमी को फॉलो करके रखना, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा होगा तो फटाक से आपको वीडियो बना कर दिया जाएगा, तो वैसा आप अलर्ट रहिएगा। साथ ही साथ कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग भी 27 से लेकर 2 तारीख तक पूरा अलर्ट रहेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम लोग जरूर से जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे, वरना आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाएगा, वरना इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर अगर आप लोग कुछ भी क्वेरी पूछोगे तो हम लोग जरूर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब देने का। वरना हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाकर डीएम जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये 27 से लेकर 2 तारीख तक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। जो बच्चे को मान लो जो पसंदीदा कॉलेज चाहिए था वो अगर मिल गया, ठीक है, ये मिल गया तो भाई साहब ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा बात, ठीक है। और साथ ही साथ जिन बच्चों को पसंद नहीं आया वो सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए इंतजार कर सकता है, या फिर मान लो कि कोई ब्रांच वगैरह या कॉलेज वगैरह पसंद नहीं आया उसको, तो वो जाके उसके लिए इंतजार कर सकता है सेकंड राउंड के लिए। परंतु जो बच्चा डाउनलोड करना चाहता है सीट अलॉटमेंट लेटर, वो सुनो, ठीक है, आप लोग डाउनलोड तो कर लोगे, कब से, 27 से लेकर 2 तारीख तक। और ये जो 27 से लेकर 2 तारीख के बीच जो 7 दिन का डिफरेंस है ना, इसी डेट में आपको सीट अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करना है, जो कि ऑनलाइन काम हो जाएगा, 2 से 10 मिनट का काम है, उससे ज़्यादा काम नहीं है आपका, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसी डेट के अंदर यानी कि 27 से लेकर 2 तारीख के बीच में ही कभी भी सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करो और सीधे चल जाओ कॉलेज में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और एडमिशन कर लो, ठीक है, इसी टाइम पे, ठीक है। लिखा हुआ है एडमिशन इन कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जो आप लोगों ने चुना हुआ है आपके हिसाब से, उसके हिसाब से आप लोग जाके इंस्टीट्यूट में यानी कि कॉलेज में जाके एडमिशन करा लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कॉलेज में होगा, मैं बार बार बताता हूँ, ये ऑनलाइन नहीं होता है, कॉलेज में होता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए तो उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट का अलग से वीडियो बना दिया, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। अभी आपके पास समय बाबू, सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो, बहुत ही जरूरी है, सारा डॉक्यूमेंट जाके अभी कलेक्ट कर लो, जुगाड़ कर लो, क्योंकि भाई साहब अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका गलत पाया गया या फिर नहीं हुआ आपके पास, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। समझ में आया ना आपके पास, कितना खराब लगेगा सोचो ना, 400 रुपया आप लोगों ने काउंसलिंग का बर्बाद कर दिए। साथ ही साथ आप लोग का, चलो काउंसलिंग वाला छोड़ो, उसके बाद आप लोगों ने 1000 का सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया, आपका रैंक भी अच्छा, लेकिन आपका एक डॉक्यूमेंट के कारण एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा आपका, सोच के देखो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये 27 से लेकर 2 तारीख तक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग 27 तारीख से पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। और जो हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, इसका वैलिडिटी 7 दिन तक रहता है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि 7 दिन मतलब 7 दिन का वैलिडिटी होता है ना, तो जैसे एडमिशन लोगे तब तक आपका वैलिडिटी होना चाहिए हेल्थ सर्टिफिकेट, तो ये थोड़ा गौर से रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका था सारा कुछ, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी आप लोग रेडी रख लीजिएगा, जाति आवासीय तो बहुत ही जरूरी है सब, ठीक है। जो कि मैंने इस वीडियो में बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट बहुत कंपलसरी है, उसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। आप लोग जरूर जाके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, आपका भविष्य का सवाल है, ठीक है। तो ये 27 से लेकर 2 तारीख तक बहुत एक्टिव रहना है आपको, और इसी में आपका एडमिशन होगा। जहाँ एक बार आपके कॉलेज में एडमिशन हो गया, बस आप लोग शुद्ध जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप कॉलेज वगैरह आपको जाना है नहीं जाना, वो आप लोग का टीचर से बात हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस यही सब करना है आपको काउंसलिंग करने के बाद। फिर से बता देता हूँ, सबसे पहली बात, कोई बच्चे को अगर मान लो कि चॉइस फिलिंग में अगर कुछ भी गड़बड़ी हुआ है तो अभी भी बोलिएगा, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, आप लोग कैसे एडिट कर सकते हो, अभी भी एडिट होगा। वरना अगर चॉइस फिलिंग में कोई एडिट अगर गलती हुआ है तो उसके लिए एक अलग से समय भी दिया गया है, 22 से लेकर 23 तारीख तक। उसके बाद आपको क्या होगा, डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि अलॉटमेंट लेटर आपका ऑफिशियल वेबसाइट JCCCB की ऑफिशियल वेबसाइट में आपका 26 तारीख को आएगा, ठीक है। और आपको डाउनलोड करने का उसके 1 दिन के बाद से 2 दिन तक का, उसके 1 दिन के बाद से 7 दिन तक का आपको डाउनलोड कभी भी कर सकते हो, यानी कि 27 से लेकर 2 तारीख के बीच में कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसी डेट में आपको एडमिशन भी कराना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना पड़ेगा। और अगेन फिर से बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट के बिना एडमिशन नहीं होगा, एक भी डॉक्यूमेंट गलती होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें अपनी करके रखनी है। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये भी चीज़ कमेंट कर रहे हैं कि सर सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए सर 3500 रुपया मांग रहा है सर BC1 OBC के लिए, ठीक है, यानी कि BC1 BC2 के लिए 5000 रुपया जनरल बच्चा के लिए मांग रहा है, और लड़कियों के लिए और ST/SC के लिए सर 2000 रुपया मांग रहा है, ठीक है। तो सर ये क्या है, तो बाबू एक चीज़ बताओ, ये जो आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट ये आपको नहीं लगेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों ने सही से देखा हुआ है तो ऊपर में जो आपके पास 3 डॉट बना हुआ है ना, उसमें जाके जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, वो वाला ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे आप लोग के पास वो वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और जमा करते हो तो कॉलेज में वो चल जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग वो वाला वीडियो जरूर से देखिएगा, ठीक है, और आपको चीज़ें जरूर समझ में आएगी, वरना मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।